आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पक्का उस ऋषिका का ही हाथ है अमू को जेल भेजने में। मैं तो कहती हूँ चलते हैं उसके पास, पता तो चले उसे कि अमू घर वापस आ गई है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि अगर उस सुधा बहू के साथ मेरी जान पहचान नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या होता, अमू सब कुछ संभाल लेती और फिर जैसे हर्ष ने कहा कि तू किसी काम की नहीं है, ठीक सभी कुछ वैसे ही सही साबित होता है ना। हर्षा, मैंने ऐसा नहीं बोला था। तूने जो कुछ भी बोला ना उसका मतलब ये एक ही निकलता है। खैर कोई नहीं, आज तो भवानी ने सब कुछ संभाल लिया। पता नहीं है खुदा को पहचानती नहीं होती तो आज क्या होता। उसका नाम सुधा है, खुदा नहीं। आंटी। हाँ, पर काम तो खुदा वाला किया है ना उसने। मुश्किल घड़ी में खड़ा रहा, तेरे बाबा की तरह मुंह नहीं फेर लिया उसने। अरे फोन तक नहीं उठाया उसने। आई तू उनके पास गई थी और क्या करती, कहाँ जाती मैं अमू? 30 साल की आदत ऐसे 3 दिन में नहीं बदलती। ये बात अलग है कि तुम लोगों के बाबा बहुत बदल गए। खैर ये सब जाने दो, अब सब ठीक हो गया है ना, तो जान तो उसको मत डाल, जाने दे। हाँ, हाँ। तू इसकी तरफदारी कर रही है? इसकी? हाँ, इसका सोचना गलत है लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं। सारी गलती मेरी है क्योंकि इसने आज तक मुझे सिर्फ उसके बाबा के पीछे पीछे चलते देखा है, उनकी हाँ में हाँ करते देखा है, उनका कहा मानते देखा है। मैंने आज तक अपने दम पे कुछ किया ही नहीं ना। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं किसी की परछाई नहीं बनूंगी। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी भी और उस बनाए हुए रास्ते पे सबसे आगे चलूंगी भी। हाँ, बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने दुनिया का। अब इस दुनिया को ना मेरे बारे में अपनी राय बदलनी होगी बस। और अगर दुनिया ने अपनी राय नहीं बदली तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अमू, क्योंकि उनसे ज्यादा मुझे तू, ये हर्ष, जान, तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो। मेरे अपने हो, मेरा गुरूर हो। लेकिन आज मेरे इस गुरूर को चोट पहुंची है तेरी वजह से अमू। मेरी वजह से? हाँ अमू, सच सच बता, उस विराट आहूजा से तूने इतने सारे पैसे लिए, 22.5 लाख? 22.5 लाख कीमत लगाई तूने अपने आत्मसम्मान को बेचने की। मैं जानती हूँ उस लड़के ने ना तुम पर गलत इल्जाम लगाकर तुम्हें फंसाकर गलत किया है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बेचकर उससे कई ज्यादा बड़ी गलती तूने की है। आई वो पैसे मैंने क्या? मैं जानती हूँ अमू, मेरी और तुम्हारे बाबा की वजह से तुम्हारी पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई है। हमारे पास पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, सर पर छत नहीं है। ओए, ये घर है ना, लेकिन ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम हमें यहाँ रहने दे रही हो इतने दिन से। लेकिन कल गुरप्रीत भाई साहब अमेरिका से वापस लौटेंगे अपने बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करके, तब तो हमें यहाँ से जाना होगा ना। हम हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं रह सकते ना। अमू, मैं जानती हूँ और समझती भी हूँ तुझे इस चीज की भी चिंता है, लेकिन अपने उसूल, अपने आत्मसम्मान को बेचने का बोझ इन चीजों से कहीं ज्यादा भारी होता है अमू। और तूने ये बोझ अपने सर ले लिया। क्यों? तुझे वाकई लगता है तेरी बेटी को सही और गलत में फर्क नहीं पता? मुझे पता है तू फर्क कर सकती है, लेकिन आज तूने गलत को चुना और बस यही मेरी शिकायत है। तो मत कर शिकायत, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया ना उस बबीता आहूजा को इस बिल्डिंग वालों के साथ गलत करने से रोकने के लिए किया। तुझे पता है आज उसने कितना ड्रामा किया? उस मिसेस आहूजा ने आकर सोसाइटी में कह दिया कि बिल्डिंग वालों को 1 महीने के अंदर अंदर 22.5 लाख रुपए चुकाने हैं। सबके लिए कितना करती है तू अम्मू, मुझे नाज है तुम पे, लेकिन जय शर्मिंदा है उस बेटे के लिए जिसने उनको इतना माना। जयेश, तूने मान भी कैसे लिया कि हमारी अम्मू ने चोरी।
गाना हो गया, एक्सरसाइज हो गई, अब कौन सा नया आइडिया आया है मुझे परेशान करने का शिंगदाने को? इतना बड़ा बॉक्स, पर लेके तो जाना पड़ेगा, उस शिंगदाने का ऑर्डर है। मैं अंदर जा करके चेक करता हूँ, आवाज नहीं आई कुछ। अरे कहाँ जा रहा है? तुझे जाने की जरूरत नहीं है भाई, अंदर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो अंदर जाएगी, टीवी से टकराएगी, टीवी टूट जाएगा। अरे राजीव ने बहुत अच्छी सेटिंग की है, टेंशन मत ले। टीवी टूटने की आवाज यहाँ तक आएगी, ओके? अच्छा, इसलिए तूने फैमिली वालों को फॉर्म भेजा ताकि उनको तेरी प्लानिंग का पता न चले। यस। देख, टूटे हुए टीवी के पैसे तो दे नहीं पाएगी और हमारी लाइफ से छू मत, समझा? अरे चलना, पार्टी एंजॉय कर। यहाँ तो एक टेबल भी खाली नहीं है, रखूँ कहाँ मैं? शेंगाना कितना मैसी है, बनने को तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड बनता है, लेकिन हालत सा... ये कहीं भी हो, इसकी नजर मुझे पे गड़ी होगी। चुपचाप अपना काम करके बिना कोई नुकसान किए यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन बैठूंगी कहाँ? कोई जगह तो खाली छोड़ी नहीं है इसने, यही बैठ के कर लेते हैं। जय, तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अरे जूते निकालने दो ना मुझे। अरे छोड़ो, लेकिन वो जूते तो होता रहेगा। तुम्हें पता है क्या? जो बिल्डिंग के मेंटेनेंस के 22.5 लाख भरने थे ना, वो भर दिए है किसी ने पूरे के पूरे। पूरे के पूरे मतलब? मैंने अपने हिस्से का मेंटेनेंस अभी दिया नहीं है। तुमने भरा। मैं क्यों भरूंगी? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व किसने की? तुम्हारी बीवी और बेटी ने, भवानी और अमृता ने भरे। अरे मैं मिस्टर मेहता को अभी लिफ्ट में मिलके आ रही, वो कह रहे थे तुम्हारी बीवी और बेटी ने पूरे 22.5 लाख सोसाइटी के अकाउंट में जमा कर दिए, वो भी अपने जेब से। इम्पॉसिबल। बट इट इज पॉसिबल। पर सोचने वाली बात ये है कि भवानी के पास इतने पैसे आए कहाँ से? कैसे? मतलब पॉसिबल ही नहीं ना। वो ना सिर्फ बेचारी होने का नाटक कर रही है, इतने सालों से तुम्हें चूना लगा रही है, वरना इतनी बड़ी रकम उसके पास कहाँ से आई? समझ नहीं रही हो तुम, अगर उसके पास इतने ही पैसे होते ना तो अम्मू के लिए एक अच्छा सा दूल्हा खरीद चुकी होती वो।